इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन को। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होगा बिटवीन ए एंड बी। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कहा गया ए और बी के बिटवीन, तो इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला में पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को स्किप करेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये जस्ट पॉजिटिव के लिए हमने लिखा। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो स्क्वायर रूट को अगर हम रिमूव करें पावर में लिखें तो किसके इक्वल होता है, पावर में 1/2 के। तो ये हम लिख देंगे a की पावर 1/2, b की पावर 1/2। अब क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन ये दिया गया है, इस पूरी टर्म को हम, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन ही है इसलिए इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें कि इसकी ये वैल्यू आ जाएगी और ये टर्म उसी तरह से आ गई। अब ये डिनोमिनेटर में है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ये बाहर वाली टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर यहाँ 1/2 है, ये a की पावर n-1 है। ये दोनों सॉल्व हो जाएगी, मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड होती हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, n-1/2। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास n-1/2 पावर आएगी। इसी तरह से हम b की पावर को भी सॉल्व करेंगे तो n-1/2 पावर बचेगी b की भी। अब हम इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पे देखें कि a की पावर वाली एक साइड पे ले आएंगे, यहाँ a की पावर n है तो यहाँ a की पावर n-1 है। ये टर्म इक्वल के दूसरी साइड पे आ के, ये पॉजिटिव थी, इस साइड पे आ के क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह b की पावर n दूसरी साइड पे जाके माइनस b की पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि a की पावर n-1 हमारे पास स्मॉलर है a की पावर n से, इसी छोटी पावर को हम कॉमन ले लेंगे। तो a की पावर n-1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जस्ट a की पावर n था, इसका मतलब यहाँ पे a की पावर 1/2 बचेगा। क्योंकि हमने -1/2 बाहर कॉमन लिया तो अंदर a की पावर 1/2 पॉजिटिव बचेगा। और यहाँ पे पूरी टर्म बाहर चलेगी तो b की पावर 1/2 बची। इसी तरह से हम b की पावर n-1/2 कॉमन लेंगे तो a की पावर 1/2, क्योंकि ये पूरी टर्म बाहर आ गई है a की पावर 1/2 बचेगी और b की पावर यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। तो ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा, ये टर्म बच जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि b की पावर n-1 दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यह इस साइड पे क्या बचेगा, 1। क्योंकि ये भी n-1/2 पावर है, ये भी n-1/2 पावर है, तो हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। तो हमने a/b की होल पावर लिख दी n-1/2 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की पावर 0। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर दोनों की बेस सेम है, इसलिए ये बेस हमारे पास अगर सेम हो तो पावर्स इक्वल आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने पावर्स को इक्वल लिख दिया। और ये n-1/2 दूसरी साइड पे -1/2 जब इस 0 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, n = 1/2। इसका मतलब n की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होगी टर्म जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई। तो ये हमने फाइंड कर दिया।